मैं अमित कुमार आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से प्रेजेंट हूं और आपको बहुत सारा धन्यवाद हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए। प्यारे स्टूडेंट्स, आज और अभी की क्लास में देखिए एनसीईआरटी बुक बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को हमें प्रूव करना है। देखिए यहां पर राइट अपर कॉर्नर में लिखा हुआ है सम फॉर्मूला और ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री पार्ट के हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हैं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट टू 6 मेरी उंगली की ओर ध्यान दें। यह 6 फॉर्मूला है। साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ध्यान देते जाएंगे आप। साइन माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देखिए ये माइनस साइन जो है ना फंक्शन के आउटसाइड आ जाते हैं। एक बार आप बोल दें साइन माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सेकेंड में देखिए cos माइनस एक्स इक्वल टू cos एक्स ही होता है। यहां पर यह प्लस cos एक्स ही रहता है। cos माइनस एक्स इक्वल टू cos एक्स। तीसरा जो मेरा फॉर्मूला है दोस्त 10 माइनस एक्स, देखिए माइनस 10x, यहां पर 10 माइनस एक्स जो है माइनस साइन 10x के आगे आ जाता है, माइनस 10x बचा। और ये 3 कॉट माइनस एक्स भी माइनस कॉट एक्स होता है। कॉट माइनस एक्स भी माइनस कॉट एक्स होता है। सेक माइनस एक्स देखिए प्लस सेक एक्स होता है। आप 2 और 5 को देखें, cos माइनस एक्स प्लस cos एक्स, सेक माइनस एक्स दैट इज प्लस सेक एक्स होता है। cosec माइनस एक्स माइनस cosec एक्स होता है। इस 6 में आप देखेंगे कि 4 के साथ पहला, तीसरा, चौथा और छठा के साथ ये माइनस एक्स जो है ना एंगल में वह माइनस आगे आ जाता है फंक्शन के आगे। लेकिन cos माइनस एक्स cos एक्स होता है और sec माइनस एक्स sec एक्स होता है। इसका कारण है दोस्त, इस कारण को कुछ समय के बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले मेरा मकसद है ये फॉर्मूला 7 जो है cos प्लस एक्स इक्वल टू देखो cos एक्स इंटू cos वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई है होता है। देखो cos एक्स इंटू cos वाई है, देख रहे हो ना, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई होता है। तो इस फॉर्मूला को एक बार मेरे साथ साथ आप बोलो, cos x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, cos x इंटू cos वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। सिमिलरली फॉर्मूला 8 जो है देखो, यदि यहां पर प्लस साइन है ना, यहां माइनस कर दो इसके प्लेस पे, फॉर्मूला हो जाता है मेरा cos x माइनस वाई। तो राइट साइड में क्या बदलाव होता है, केवल ये माइनस साइन प्लस में बदल जाता है। तो ये मेरा होता है
cos x minus y इक्वल टू cos x इंटू cos y। देखो cos x इंटू क्या होगा, cos y होगा, और प्लस sin x इंटू sin y होगा। हमारा फॉर्मूला नंबर 9 और 10 देखो, 9 और 10। 9 में sin x प्लस y है इक्वल टू sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y होता है। तो एक बार 9 पर आप फिर से गौर करो, sin x प्लस y इक्वल टू sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y होता है। फिर यदि हमें कंस्ट्रक्ट करना हो फॉर्मूला 10 को, केवल प्लस की जगह पे माइनस डाल दो तो sin x माइनस y होता है। राइट साइड में क्या तब्दीली करोगे, यहां भी प्लस के स्थान पे माइनस डाल देना, तो यह हो जाता है sin x इंटू cos y। दोस्त यहां देखो क्या है, sin x इंटू cos y है और माइनस cos x इंटू sin y। दोस्त ठीक है, देखिए इस 6 पार्ट को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, क्यों कभी नेगेटिव होता है कभी पॉजिटिव होता है। सबसे फर्स्ट काम जो मैं करने जा रहा हूं वह हमें है फॉर्मूला 7 को प्रूफ करना, वेरीफाई करना कि cos x प्लस y जो होता है वह cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y होता है, और कैसे होता है इस फॉर्मूला को मैं वेरीफाई करने जा रहा हूं, यहाँ के हैं प्रूफ करना है। देखिए, टू प्रूव दैट, देखिए लिख दिया है cos x प्लस y इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। आइए मैं प्रूफ कैसे करता हूं। प्यारे बच्चों, इसको प्रूफ करने के लिए देखो, मैं एक एक्स एक्सिस स्केच करता हूं, एक वाई एक्सिस स्केच करता हूं, और देखो यह ओरिजिन है, इस पर एक यूनिट सर्किल खींच देता हूं। यूनिट सर्किल दैट मीन्स एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। दोस्त तो देखो यूनिट सर्किल खींच दिया, और देखो यह ओरिजिन है जिसको O से मैंने रिप्रेजेंट किया है। यह देखिए एक्स एक्सिस है और यूनिट सर्किल यही है मेरा। यहां पर P1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देखो P2 है, तीसरा पॉइंट देखो P3 है, और चौथा पॉइंट P4 है। दीज आर द 4 पॉइंट्स। अब देखो यह ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब देखो ये जो P1 पॉइंट है ना, ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, यहां से हम एक्स एंगल जो है ना, एक्स एंगल हम क्या करते हैं, सो एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं, और यह देखो एक टर्मिनल साइड बन जाता है, और यहां पर इस पॉइंट से ओरिजिन को मीट करते हैं। तो देखो OP1 है, ठीक है। फिर Y एंगल से हम एंटी क्लॉकवाइज में और रोटेट कर जाते हैं। तो देखो इस पॉइंट से यहां देखो ये यहां देखो इस पॉइंट से, और यहां पर सरकमफ्रेंस पर जो एक पॉइंट मिलता है वह P2 है, और देखो
ये जो P2 है ना, इसको ओरिजिन से मिला दिया, ये साइड OP2 है। तो यह हमारा यूनिट सर्किल का रेडियस है, यह हमारा यूनिट सर्किल का रेडियस है दोस्त। क्योंकि हम एक्स एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं, इस P1 पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, वह हमारा cos x और sin x होगा। अब यहां से फिर y एंगल से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर मूव कर जाते हैं। तो देखो टोटल एंगल यहां से जब ये लोगे x प्लस y हो जाता है। तो इस P2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो cos x प्लस y और sin x प्लस y हो जाता है। ये देखो ये sin x प्लस y है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है ना। यह हमारा क्या है, गौर से ध्यान देना, यह sin x प्लस y है। थोड़ा सा प्लेस का अभाव है यहाँ पर, मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलेशन लंबा लंबा होता है। तो लंबा कैलकुलेशन के लिए कभी कभी कठिनाई आती है, सो प्लेस को बनाना पड़ता है बोर्ड पर। देखो cos x प्लस y कामा sin x प्लस y। अब देखो, अब यह बेस लाइन जो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां से हम क्या किए हैं, ये देखो y एंगल से मूव कर गए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां देखो तो क्लॉकवाइज में जो एंगल है माइनस y है, और यह जब मीट करता है इस यूनिट सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर के पॉइंट से, इस पॉइंट को मैंने P3 कहा है। तो देखो बच्चों, चूंकि यहां से आप माइनस y एंगल से क्लॉकवाइज में गए हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है cos माइनस y कामा sin माइनस y होता है। यह क्यों होता है इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जस्ट मैं पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं इसको, तो आप गौर करना। देखो एक ये P1 पॉइंट और P3 पॉइंट इसको मीट कर दिया, तो देखो एक ट्रायंगल बना P1 और P3, ठीक है। फिर देखो P2 पॉइंट और P4 जो पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 0 ना, क्योंकि सर्किल क्या है 1 यूनिट लेंथ का है ना, इसका रेडियस 1 यूनिट है। तो यहां से 1 यूनिट टुवर्ड्स राइट साइड गए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 1 0। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 या 1 0, यहां से इसका डिस्टेंस लोगे तो 1 यूनिट होगा। अब देखो इस P2 से P4 को मीट कर दिया, तो हमारा एक ट्रायंगल बना। देखो गौर करना, ध्यान रखना, P2O P4, एक ट्रायंगल बना P1O P3। देखो P1O P3, दूसरा ट्रायंगल देखो फिर से P2O P4। प्यारे दोस्त आप जरा ध्यान देना कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना P1O P3 और P2O P4, these two triangles are congruent triangles। क्या है दोस्त, congruent है। congruent को हिंदी बोर्ड के बच्चे क्या बोला करते हैं जानते हैं आप, सर्वांगसम बोला करते हैं, सर्वांगसम। एक होता है सिमिलर ट्रायंगल, उसको हिंदी बोर्ड के बच्चे समरूप बोलते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं ना बहुत सारे जो कि हिंदी में भी गणित को अध्ययन करते हैं क्लास 10 के बाद भी, या बिहार बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, बहुत सारे बोर्ड के बच्चे भी हिंदी में अध्ययन करते हैं ना। तो याद रखना कंग्रुएंट, CONGRUENT, कंग्रुएंट मीन्स सर्वांगसम, और एक होता है सिमिलर ट्रायंगल्स।
टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। तो चूंकि ये मैथमेटिक्स है या तो किसी भी बोर्ड के बच्चे के लिए है, इसमें लैंग्वेज इंग्लिश में बहुत कम है, ठीक है। और देखिए, तो मैं यहां कह देता हूं कि देखिए ये इस ट्रायंगल P1OP3 के, देखिए ये P1OP1, फिर देखो OP2, OP3, OP4, ये सभी तो इक्वल है ना, क्योंकि ये रेडिया ऑफ द सेम सर्किल है। फिर देखो तो ये साइड्स देखो इस ट्रायंगल में P1OP3 में ये साइड्स, और देखो P2OP4 के इस साइड्स के बराबर हैं। फिर देखो P1OP3 के ये साइड्स P2OP4 के इस साइड्स के बराबर हैं। फिर देखो एंगल, देखो गौर करना, ये जो एंगल है ना, ये एंगल वाई एंगल है, इधर से भी चलोगे तो ये वाई एंगल है। अब देखना, गौर करना, इस ट्रायंगल के लिए देखो y अब प्लस, यदि यह कोई एंगल अल्फा हो जाए तो y प्लस अल्फा, देखो इस ट्रायंगल के लिए, तो इस ट्रायंगल के लिए भी यह एंगल y अब प्लस अल्फा, तो यानी क्या है वो, ये यहां देखो उंगली से फिर से आप समझ लो, यहां से ये एंगल देखो y प्लस अल्फा, और देखो यहां से ये एंगल y प्लस अल्फा। फिर देखो ये एंगल y प्लस अल्फा किस ट्रायंगल के लिए है, P1OP3 के लिए है, और ये एंगल अल्फा प्लस y किसके लिए है, P2OP4 के लिए है। तो देखो वो वर्टेक्स पर एंगल जो है वह भी सेम है y प्लस अल्फा, और यहाँ भी y प्लस अल्फा दोनों ट्रायंगल में, और दोनों ट्रायंगल के साइड्स जो है ना सेम सर्किल के रेडिया है, इसलिए मतलब इसको कह सकते हैं SAS, यानी साइड एंगल साइड से बोथ ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट दोस्त। और देखो इतना एक्सप्लेन किया मैंने आपको ये समझाने के लिए दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं। तो आइए फिर थोड़ा सा ये साइड आइए, देखिए मैंने लिखा है ट्रायंगल P1OP3, देखो कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट का सिंबल देख लो, P4 ट्रायंगल P4OP2 के। तो बच्चों जो कंग्रुएंट है, यहां देखो ये P1P3 जो डिस्टेंस होगा वह P2P4 ट्रायंगल के डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि कंग्रुएंट ट्रायंगल के सभी एंगल्स दूसरे, एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होते हैं, एक ट्रायंगल के सभी साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, दो कंग्रुएंट ट्रायंगल सब चीजों में इक्वल होते हैं। तो जब इक्वल है, और देखो सिखाया कि ये हमारा सिंबल कंग्रुएंसी का है, ठीक है ना। तो देखो P1P3 किसके बराबर है, P2P4 के बराबर है। तो यदि इसको स्क्वायर कर दें P1P3 का स्क्वायर, तो यह क्या होगा, P2P4 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से देखो, यहां देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट cos x sin x है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट cos -y sin -y है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, 8th-9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वह x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर रूट नहीं देना है। देखो ये हुआ cos x माइनस cos -y का होल स्क्वायर प्लस क्या है sin x, गौर करना
माइनस साइन माइनस वाई का होल स्क्वायर है और इक्वल टू क्या है देखो, ये P2 P4 देखो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा है। अब देखो यह सॉल्व कर देता है दोस्त। देखो cos माइनस वाई जो होता है cos वाई के इक्वल होगा। फॉर्मूला नंबर 2 cos माइनस एक्स cos एक्स होता है, तो यहां पर यह cos वाई के इक्वल हो गया। तो यह किसके इक्वल है दोस्त, यह हमारा जो है ना a माइनस बी के स्क्वायर पे तोड़ दिया, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई माइनस 2 cos एक्स इंटू cos वाई प्लस देखो ये देखो साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई होता है, माइनस होने के कारण यह प्लस हो गया और इस तरीके से यहां जो प्लस हुआ ना तो a प्लस बी के स्क्वायर पे तोड़ोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहां देखो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस देखो 2 इंटू 1 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई तो माइनस 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई होता है। अब प्लस देखो 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यह क्या दे देगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब जैसा गौर करना देखो भाई, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग गौर करना ये क्या चीज है। देखो ये cos स्क्वायर एक्स है प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यह एक दे देता है। फिर देखो cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई एक प्लस एक कितना हुआ 2, देखो यहां पर लिखा हुआ है। फिर देखो माइनस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसमें हमने क्या किया -2 कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया cos x इंटू cos y, यह प्लस था तो माइनस कॉमन लेने के कारण यहाँ कॉमन हो गया, माइनस आ गया यहाँ पे माइनस साइन x इंटू साइन y। फिर देखो इक्वल टू, अब इस पार्ट में देखो राइट साइड में cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई 1 हो गया, एक 1 पहले से है तो 1 प्लस 1 क्या हुआ 2 माइनस 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। देखो बच्चों गौर से ये 2 आप कैंसिल कर देना तो फिर देखो -2 है ना वो cos x प्लस वाई इक्वल टू -2 इंटू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin। फिर -2 कैंसिल करोगे हमें फॉर्मूला क्या दे देगा भाई, यही दे देगा cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू ये देखो माइनस होगा यहाँ पर माइनस sin x इंटू sin y। इस तरीके से ये इस फॉर्मूला का मैंने वेरिफिकेशन बतलाया दोस्त। cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, उसको वेरीफाई किया। यह एनसीईआरटी बेस्ड है, यह वेरिफिकेशन आपके क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा और 11th क्लास के बच्चों को खासकर ध्यान में रख करके यह सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको ठीक से समझे होंगे दोस्त। इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं, देखो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को रीस्टार्ट करके देखना, ठीक है। देखो मिटा डालता हूं, देखिए ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो P1 पॉइंट है आखिर हम यहां से बेस लाइन से एक्स एंगल टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, कैसे इसका
कोऑर्डिनेट cos x इंटू साइन एक्स होता है दोस्त। आपने कंपोनेंट तोड़ना सीखा होगा। देखो ये चूंकि ये हमारा सर्किल जो है ना, यह यूनिट सर्किल का है, सॉरी यूनिट रेडियस का ये सर्किल है। तो ये 0.10 है। आप यदि यहां से एक्स एंगल टुवर्ड्स आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो ना, तो ये अब ये जो पॉइंट है ना, यहां से परपेंडिकुलर डालो, देख रहे हो ना। तो जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, तो ये यहां से ये डिस्टेंस ओरिजिन से भाई इस पार्ट में आ गया है लेफ्ट साइड, और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x, ठीक है, x कोऑर्डिनेट। और ये जो होगा ये हमारा होगा sin x के इक्वल होता है, cos x और sin x। देखो x कोऑर्डिनेट आपका cos x और y कोऑर्डिनेट sin x। अब आप ओरिजिन से आप डिस्टेंस लेके देखो, देखो ओरिजिन से डिस्टेंस भी लोगे तो देखो वही निकलेगा 1 यूनिट है। देखो cos x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या sin x माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो d क्या निकलता है, ये हुआ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। और आपने इस फॉर्मूला को पढ़ा है, यह 1 होता है, √1 दैट इज 1। ये डिस्टेंस 1 है, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो जाता है। फिर यहां से मान लो y एंगल फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया, तो यहां से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई। यहां से फिर ओरिजिन का डिस्टेंस लोगे 1 यूनिट निकलेगा। मान लो यहां से तुम जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस वाई एंगल के साथ मूव कर जाते हो, तो ये जो पॉइंट है ना P3, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P3। आप तुरंत कर देना cos माइनस वाई और sin माइनस वाई। जो ही यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस लोगे ना, वो 1 यूनिट होगा। बाय यूजिंग द फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, इस फॉर्मूला का जैसा ही यूज करोगे ये डिस्टेंस 1 यूनिट होगा। और यह यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल दैट मीन्स सर्किल है जो 1 यूनिट रेडियस का है। एक बार हमारे साथ साथ बच्चों इसको तुम पढ़ डालो एनर्जेटिक वे में। cos x प्लस वाई क्या है, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y है। और देखना इसमें जैसा यहां पर आप निगेटिव कर देते हो ना, देखो भाई देखो इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूं, ये अब देखो ये है ना cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y हो जाता है। इसमें कुछ नहीं करना, केवल ये y है ना, इसके जगह पे पुट y इक्वल टू माइनस वाई। यह मेरा एक आइडेंटिटी है दोस्त, और जहां इसके प्लेस पे पुट करोगे ना cos x प्लस माइनस वाई, देख लो ना, तो यह क्या हो जाता है, देखो cos x इंटू cos माइनस वाई, फिर देखो माइनस sin x इंटू sin माइनस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं cos x इंटू cos y ही यह रह गया, क्योंकि cos माइनस वाई, देखो cos माइनस x इक्वल टू cos x रह जाता है, cos माइनस वाई इक्वल टू cos y, और माइनस साइन एक्स है ना। लेकिन साइन माइनस वाई फ्रॉम फर्स्ट फॉर्मूला माइनस साइन वाई हो जाता है, इसलिए प्लस साइन वाई के इक्वल। इस तरह से आपने देखा cos x माइनस वाई ये किसके इक्वल हो गया,
ये हो गया cos x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू cos x प्लस cos y प्लस sin x इंटू sin y होता है। फिर देखो बच्चों, अब जो है ना, अब हम फ्रॉम 1 to 6 पहले डिस्कस करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यह ऐसा क्यों होता है कि भाई ये दूसरा नंबर और पांचवा नंबर पॉजिटिव देता है, रेस्ट क्या देते हैं, नेगेटिव दे देता है। देखो छोटा सा कंसेप्ट है, देखो एक्स एक्सिस है ना, असल होता क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखो यहाँ ओरिजिन है ना, तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एंगल जो, और देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एंगल मूव कर जाते हो। यहां से ये एंगल एक्स है, यहां से ये एंगल माइनस एक्स है, क्योंकि यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस है। क्योंकि इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है ना, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, रेस्ट नेगेटिव है। कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव है, रेस्ट नेगेटिव है। इसलिए देखो कॉस, देखो माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस प्लस एक्स के इक्वल है, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। सेक आप माइनस एक्स एंटी क्लॉकवाइज में जाते हो, सॉरी क्लॉकवाइज में सेक माइनस एक्स या सेक एक्स के इक्वल है। क्योंकि कॉस और सेक जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और रेस्ट निगेटिव है दोस्तों। इसीलिए देखो ये साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स है। लेकिन दो जो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ना, कॉस और सेक, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, इसलिए कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स है, सेक माइनस एक्स सेक एक्स। देखो यदि माइनस एक्स एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो प्लस एक्स एंगल किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फर्स्ट में, समझ रहे हो ना, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है दोस्तों, या किस में लाइज करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यही कारण है कि यह 6 फॉर्मूला इस रूप में आपके सामने है। एक बार मेरे साथ साथ फिर बोल दो, आपका एनर्जी लेवल बिल्डअप रहेगा। देखो साइन माइनस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक माइनस एक्स सेक एक्स, कोसेक माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स। इस 6 के अलावा आपने यह भी देखा, यह दो cos x plus y cos x into cos y minus sin x into sin y, cos x minus y cos x into cos y plus sin x into sin y। अब ये दोनों देखो, इसी फॉर्मूला से हम इसको भी डिराइव कर सकते हैं। देखो बच्चों एक मिनट रुक जाओ, देखो अभी हमने प्रूफ किया ना, cos देखो x प्लस वाई, तो हमने देखा यहाँ पर cos x इंटू cos y और माइनस साइन x इंटू साइन y, ठीक है। अच्छा देखिए, एक हम लिख डालते हैं यहाँ पर टर्म कि cos, देखो हम जानना चाहते हैं पाई/2 अब माइनस एक्स प्लस वाई, इसका मान क्या होगा, पाई/2 माइनस एक्स प्लस वाई। ये हमने अभी प्रूफ किया और इसका मान हम निकालना चाहते हैं, टू फाइंड द वैल्यू।
टू फाइंड, निकालना है किसका मान, cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। देखो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो ये हमारा, इसको हम यदि a कह दें और इस y को b कह दें तो देखो हमें क्या मिल जाता है, cos a प्लस बी बोलो या cos x प्लस वाई को हो, तो इसी फॉर्म पे लेके चलो 7 पे, तो इसको हम उस फॉर्मूला से लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स इनटू क्या cos y, देखो प्लस क्या sin π/2 माइनस एक्स इनटू क्या sin y। आपने अगले क्लासेस में पढ़ा है cos 90 डिग्री माइनस एक्स क्या होता है sin x, ये क्या रह गया cos y, sin 90 डिग्री माइनस एक्स क्या हो गया cos x इनटू क्या हो गया sin y। इस तरीके से, और यहाँ पे cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, इसको हम क्या लिखेंगे sin x प्लस वाई, इसको क्या लिखेंगे sin x प्लस वाई। दोस्तों समझ गए ना, तो इस तरह से देखो यह भी प्रूफ हो गया sin x प्लस वाई इक्वल टू sin x इंटू cos y और प्लस cos x इंटू sin y। एक बार फिर आप गौर करें इस बात को लेकर के कि भाई ये हमें दिया हुआ है, आपको इसका मान निकालना है, और जो किसके इक्वल है sin x प्लस वाई के इक्वल है, देखो लेफ्ट साइड में। तो इसका मान हम लोग कैसे निकाल, देखो cos है ना, ये जो ये जो है सो cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई है ना, तो आप यहां पर इसको लिख दे तो sin x प्लस वाई, और ये sin x प्लस वाई हुआ, और हम इसको क्या करते हैं सो 1 मिनट आप रुक जाएं, यहाँ पे जब आप इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ निगेटिव साइन होगा ना, ठीक है, तो निगेटिव साइन होगा तो cos π/2 माइनस एक्स इंटू cos y, और यहाँ देखो माइनस रहने पर यह प्लस देता है ना, ये तो ठीक है, प्लस sin π/2 माइनस एक्स इंटू sin y, तो sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। यहाँ पे हमें निगेटिव लिखना है क्योंकि π/2 जब आप ब्रैकेट तोड़ोगे तो यहाँ पर π/2 माइनस एक्स माइनस वाई होगा, और इसको यदि a कहा जाए इसको b, cos a माइनस b क्या होता है cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b, तो इसको ये लिखा फिर ये लिखा, यहाँ प्लस होगा ये और ये यहाँ पे। तो देखो दोस्त sin x प्लस वाई इक्वल टू क्या हुआ sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। फिर नेक्स्ट ये जो फॉर्मूला है आप यहाँ क्या करना पुट कर देना y के प्लेस पे माइनस वाई, तो आप देखो पाओगे sin x माइनस वाई इक्वल टू क्या है sin x इंटू cos y और माइनस cos x इंटू sin, या माइनस cos x इंटू sin। इस तरीके से आपको मैंने सॉल्व करने के लिए सिखाया, बहुत सारी बातें इसको रिपीट भी कर डाला इस वीडियो में पढ़ाने के क्रम में। रिपीट कर देने का मकसद है कि आप उसको कंसंट्रेट होकर के पढ़ें, वहां पर आपका जोर पड़े, ठीक है, ताकि आप उसको ध्यान में ठीक से रख सकें। तो बच्चों आज के क्लास को मैं यहीं तक सीमित रखता हूं, और इस तरीके से इसमें बहुत सारी बातें हैं पढ़ने के लिए, कंटेंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं,
आप एनर्जेटिक बने रहना और इससे गजब फायदे मिलते हैं। लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप अध्ययन करते रहना। हाँ, अपने जुनून और जज्बा को ठंडा मत पड़ते रहने देना। थैंक्स टू यू। आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ इससे रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबा देना और एनर्जेटिक बने रहना। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।